गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द मार्जिनलाइजेशन। और हम आ गए थे यहाँ पे। कल हमने पढ़ी थी पोएम, जो पेनफुल पोएम थी किनके बारे में, आदिवासीज के बारे में। तो यह पिक्चर है, इसमें आपको ये दिया गया है। दिस इज़ अ फोटो ऑफ नियामगिरी हिल। यह एक नियामगिरी हिल की फ़ोटो है जो कि लोकेटेड है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है। दिस एरिया इज इनहेबिटेड बाई डोंगरिया कौंड्स। इस एरिया में जो रहते हैं लोग वो कौन है, डोंगरिया कौंड्स है। एन आदिवासी कम्युनिटी, जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी है। नियामगिरी इज द सेक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी। और यहाँ के कम्युनिटी का नियामगिरी नाम का एक माउंटेन है जो कि काफ़ी पवित्र माना जाता है। अ मेजर एल्यूमिनियम कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप ए माइन। एक बहुत ही बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है जो कि यहाँ पे अपनी माइन सेटअप करने की कोशिश कर रही है, माइन की और रिफाइनरी की। विच विल डिस्प्लेस द आदिवासी कम्युनिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे आदिवासी कम्युनिटी को क्या किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा। दे हैव स्ट्रांगली रेसिस्टेड दिस proposed development and leave have been joined by the environmentalist as well as। तो उन्होंने क्या किया है, स्ट्रांगली इसका क्या किया, रेसिस्ट किया है इस प्रपोजल डेवलपमेंट का। ए केस अगेंस्ट द कंपनी इज ऑल्सो पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। और एक केस भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पेंडिंग है। ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पे, फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड को क्या किया गया, क्लियर किया गया है, या तो टिम्बर बनाने के, लकड़ी के लिए, या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। आदिवासीज हैव ऑल्सो लिव्ड इन एरिया दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर मिनरल रिसोर्सेज। देखो, आदिवासी लोग हैं ना, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको मिनरल्स मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। और इनको लिया गया, इस एरिया को या तो लिया जाता है माइनिंग के लिए या फिर यहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। पावरफुल फोर्सेस हैव ऑफन कोलूडेड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड। और जो पावरफुल यानी कि ताकतवर जो फोर्सेस होती है वो गुप्त तरीके से क्या कर लेती है, संबंध बना लेती है सरकार के साथ, जिससे कि वो ट्राइबल लैंड को टेक ओवर कर लेती है। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सिबली एंड प्रोसीजर आर नॉट फॉलोड। और ज़्यादातर जो टाइम क्या होता है, इसको लैंड को या तो ज़बरदस्ती ले लिया जाता है या फिर जो प्रोसीजर होता है ना उसको फॉलो नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स मोर देन 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस ड्यू टू माइन। ये ऑफिशियल फिगर है जिसमें बताया गया कि 50% से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं उनको डिस्प्लेस किया गया है, किसकी वजह से, ड्यू टू माइंस, या तो माइंस की वजह से या माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से। और वो सारे के सारे कौन है, ट्राइबल, यानी कि 50% ट्राइबल को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया, विस्थापित किया गया। अनदर रिसेंट सर्वे रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अमंग द आदिवासी शोज दैट 79% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस फ्रॉम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल। वहीं देखो यहाँ पे बताया गया है कि सर्वे आया है रिपोर्ट का, उसमें भी यही बताया गया है कि जो वर्किंग आदिवासी है जिसमें 79% उनको डिस्प्लेस किया गया है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, झारखंड और ट्राइबल से। ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ देयर लैंड हैव ऑल्सो गॉन अंडर द वाटर ऑफ 100 ऑफ डैम्स। और बहुत से उनके रास्ते हैं ना वो भी ख़त्म हो गए वहाँ पे, वाटर वहाँ पे सैकड़ों बांध बनाकर, दैट हैव बीन बिल्ट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में बनाए गए थे, जिसकी वजह से उनके रास्ते भी ख़त्म हो गए। इन नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज। और नॉर्थ ईस्ट में तो ज़्यादातर उनकी जो ज़मीनें हैं ना उनको मिलिटराइज कर लिया गया है। ठीक है, मिलिट्री के उपयोग में ले लिया गया है। इंडिया हैज़ 104 नेशनल पार्क। भारत के अंदर 104 नेशनल पार्क हैं जो कि कवर करें 40,501 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कवर कर रही है 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर।
These are areas where tribal originally lived but were evicted. ये कुछ एरिया है जहाँ पे ट्राइबल को जो अब ओरिजिनली रहा करते थे उनको वहाँ से एविक्टेड कर दिया, यानी कि वहाँ से निकाल दिया गया। When they continue to stay in these forests, जब उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू स्टे करने की कोशिश की इस एरिया में जहाँ भी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो गए, तो उनको ट्रम्प किया, उनको बोला गया इनक्रोचर, यानी कि कानून तोड़ने वाले। ठीक है, तो कहने का मतलब उनकी ही ज़मीनों को यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ने छीन लिया। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन द ट्राइबल लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड फूड। अब इनके साथ क्या है, उनकी ज़मीनें और उनकी एक्सेस उनके फॉरेस्ट को खोने के बाद उनके लिए मीन्स यही है कि उनकी जो सोर्स है लिवलीहुड के और फूड के, मीन्स यही है कि वो उनका जो सोर्सेज है लिवलीहुड के और फूड के वो भी ख़त्म हो गए। Having gradually lost access to their traditional homeland, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in the local industry or at a building or construction site. और वो अपनी जगह को खोने के बाद तो वो कहाँ पे माइग्रेट हो गए, शहरों में काम की तलाश में, जहाँ पे उनको लगाया गया वेरी लो वेजेस पे, यानी कि बड़ी ही कम मजदूरी पे। ठीक है, या तो उनको कंस्ट्रक्शन साइट में लगाया गया है या फिर उन्हीं उसमें लगाया गया है इंडस्ट्री में। ठीक है, दस दे गेट कोट इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन, और इस प्रकार वो गरीबी के चक्कर में फंस गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वो दे रखा है, एक सोर्स दे रखा, आदिवासी यूजेज अराउंड 10,000 प्लांट स्पीसीज, यानी कि आदिवासी 10,000 प्रकार के प्लांट हैं उनको यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8,000 स्पीसीज आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज, जिसमें लगभग 8,000 स्पीसीज तो है ना मेडिकल पर्पज में यूज की जाती है। 325 आर यूज एज ए पेस्टिसाइड, 325 तो पेस्टिसाइड में यूज की जाती है। 425 एज ए गम्स रेजिन एंड डाइस, 550 आर फाइबर्स, 3,500 आर एडिबल। दिस इंटायर नॉलेज सिस्टम गेट वाइप्ड आउट व्हेन आदिवासी लूज देयर राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड। और यह जो इंटायर नॉलेज है इस सिस्टम का वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया जब आदिवासी ने अपने राइट्स खो दिए फॉरेस्ट लैंड पे। ठीक है, 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे देखो 45% तो जो ट्राइबल हैं रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में, और 35% जो अर्बन एरिया में रहते हैं लोग शहरों में, वो BPL यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। दिस लीड टू ए डेप्राइवेशन इन अदर एरियाज, और जिसकी वजह से वो अन्य क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड, और बहुत सारे जो ट्राइबल बच्चे हैं वो क्या है, मेल नरिश्ड हैं, यानी कि उनको पोषित है, उनका पोषण अच्छे से नहीं हो पाया। लिटरेरी रेट्स अमंग ट्राइबल आर ऑल्सो वेरी लो, और यहाँ के लोगों की जो साक्षरता दर है वो भी काफ़ी कम है। व्हेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर लैंड्स, जब आदिवासियों को उनके स्थान से विस्थापित किया जाता है, दे लूज मच मोर देन ए सोर्स ऑफ इनकम, तो वो उनका जो इनकम का सोर्स है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। दे लूज देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, वो अपने ट्रेडिशन और कस्टम्स रीति रिवाजों को भी भूल जाते हैं। वे ऑफ लिविंग और बीइंग, जिस तरीके से वो रहते हैं वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाती हैं। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, वे हमारी फार्मिंग, यहाँ पे गोविंदा मारन नाम का एक आदिवासी है जो बता रहा है कि कैसे फार्मिंग लैंड ने उनको क्या किया है। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, उन्होंने हमारी फार्मिंग लैंड ले ली। दे लेफ्ट सम हाउसेज, उन्होंने कुछ घरों को छोड़ दिया। दे टुक द क्रीमेशन ग्राउंड टेम्पल एज वेल एज पॉन्ड, तो उन्होंने ये चीज़ें ले ली। हाउ विल वी सर्वाइव, तो हम कैसे जिएंगे। यह एक डिस्प्लेस आदिवासी है गोविंद मारन। ठीक है, एज यू हैव रेड दिस एग्जिस्ट एट इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल लाइफ। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि कैसे इंटरकनेक्टेडनेस यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन पे ट्राइबल
पीपल की लाइफ। डिस्ट्रक्शन इज वन स्फीयर नेचुरली इम्पैक्ट द अदर। एक जगह का जो विनाश है दूसरे के ऊपर पूरे नेचुरली प्रभाव डालेगा ही डालेगा। Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent। और अक्सर यह है डिस्पोजेशन और डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बड़ा ही पेनफुल और वॉयलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।